यूनाइटेड स्टेट्स एक मुश्किल सवाल का सामना कर रहा है। क्या उसे ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना चाहिए? वॉशिंगटन में बहुत से लोग ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को लेकर चिंतित हैं, लेकिन फोर्डो पर हमला करना आसान नहीं है। यह साइट बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है। सफलता को लेकर बहुत डाउट है। यूएस के लीडर्स को रिस्क का पता है। फोर्डो पर बॉम्बिंग फेल हो सकती है। यह तो चीजों को और भी बुरा बना सकती है। ईरान फिर से बना सकता है या पलटवार कर सकता है। यह चांस भी है कि एक स्ट्राइक मिडिल ईस्ट में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर सकती है। मिलिट्री प्लानर्स ने कई ऑप्शंस देखे हैं। कुछ को लगता है कि एक क्विक एयर स्ट्राइक पॉसिबल है। दूसरे वार्न करते हैं कि फोर्डो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होगा। यूएस ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना चाहता है, लेकिन वह एक लंबी वॉर से भी भागना चाहता है। वॉशिंगटन और दुनिया भर में डिबेट जारी है। कुछ लीडर्स कहते हैं कि अभी एक्शन की जरूरत है। दूसरे कहते हैं कि और बातचीत ही इसका हल है। फोर्डो की प्रॉब्लम दिखाती है कि खतरनाक फॉलआउट के बिना न्यूक्लियर साइट्स को रोकना कितना मुश्किल है। फोर्डो कोई साधारण न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है। इसे कोम शहर के पास एक पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में बनाया गया था। ईरानियों ने यह जगह एक वजह से चुनी। वे इसे हवा से तबाह करना बहुत मुश्किल बनाना चाहते थे। फोर्डो का मुख्य हिस्सा ठोस चट्टान के 260 फीट से भी ज्यादा नीचे दबा हुआ है। मोटी कंक्रीट और स्टील इस साइट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहां तक कि सबसे अच्छे बॉम्ब्स को भी वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है। पहाड़ हमलों के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। यह लोकेशन फोर्डो को दूसरे न्यूक्लियर प्लांट्स से अलग बनाती है। जमीन के ऊपर की साइट्स को टारगेट करना आसान होता है, लेकिन फोर्डो की गहराई का मतलब है कि ज्यादातर वेपन्स सेंसिटिव पार्ट्स तक नहीं पहुंच सकते। केवल बहुत मजबूत बॉम्ब्स के पास ही चांस है। ईरान ने फोर्डो के आसपास एक्स्ट्रा डिफेंस भी बनाए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइल सिस्टम्स हैं। ये प्लेन्स या मिसाइलों को पास आने से पहले शूट डाउन करने के लिए है। ये सभी डिफेंस हमला क्रून की कोशिश क्रून वाले किसी भी व्यक्ति के लिए रिस्क बढ़ाते हैं। यूएस के पास बंकर बस्टर्स नाम के स्पेशल बॉम्ब्स है। सबसे ज्यादा जाना माना GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है। यह बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल है। इसे मोटी कंक्रीट और मिट्टी को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। यह बॉम्ब ज्यादातर से ज्यादा गहरा खोद सकता है। यह मिट्टी के हिसाब से लगभग 200 फीट कंक्रीट को भेद सकता है, लेकिन फोर्डो और भी ज्यादा गहरा चट्टान के नीचे दबा हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि GBU-57 भी ईरान के सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर रूम्स तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर पहला बॉम्ब काम नहीं करता तो प्लान यह हो सकता है कि और बॉम्ब्स गिराए जाए, लेकिन बार बार स्ट्राइक करना मुश्किल है। डिफेंस बॉम्बर्स को शूट डाउन कर सकते हैं। हर अटैक ईरान को इक्विपमेंट छिपाने या उसे दूर ले जाने का समय भी देता है। बॉम्ब रन से सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो सकती है। मिलिट्री लीडर्स मानते हैं कि लिमिट्स हैं। कोई भी बॉम्ब परफेक्ट नहीं है। बंकर बस्टर्स मजबूत हैं, लेकिन मैजिक नहीं। अगर अंडरग्राउंड रूम्स बहुत गहरे हैं तो वे बच जाएंगे। फोर्डो को इन बॉम्ब्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फोर्डो पर बॉम्बिंग से न्यूक्लियर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कुछ वियतनाम और इराक युद्धों को लेसन के तौर पर बताते हैं। दोनों मामलों में एयर स्ट्राइक अंडरग्राउंड साइट्स को पूरी तरह से तबाह करने में फेल रही। दुश्मनों ने अपने प्रोग्राम्स को फिर से बनाया या छिपाया। इजराइल के पास जरूरत पड़ने पर ईरान पर हमला करने के प्लान्स हैं, लेकिन वह फोर्डो पर अकेले हमला नहीं कर सकता। उसकी एयरफोर्स के पास इतने मजबूत बॉम्ब्स नहीं हैं। इजराइल को बहुत दूर तक उड़ना होगा, हवा में रिफ्यूल करना होगा और शूट डाउन होने का रिस्क लेना होगा। इसीलिए इजराइल यूएस की मदद चाहता है। एक हालिया IAEA रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान फोर्डो में प्रोग्रेस कर रहा है। इसने कई देशों को चिंतित कर दिया है। उन्हें डर है कि ईरान सीक्रेटली एक बॉम्ब बना सकता है। रिपोर्ट ने एयर स्ट्राइक की बात बढ़ा दी, लेकिन एक नई वॉर के डर को भी बढ़ा दिया। अगर फोर्डो पर हमला होता है तो ईरान पलटवार कर सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है, जिससे शिप रुक जाएंगे। पूरा मिडिल ईस्ट और भी ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है। ये रिस्क ही है जिनकी वजह से कई लीडर्स सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। फोर्डो पर हमला क्रून से एक बड़ी वॉर शुरू हो सकती है। कई बेगुनाह लोग घायल हो सकते हैं। इस रीजन से तेल का फ्लो रुक सकता है, जिससे दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान होगा। दूसरे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है।
हिस्ट्री बताती है कि मिलिट्री अटैक हमेशा न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नहीं रोकते। इराक, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम सभी ने बॉम्बिंग के बाद फिर से बनाने या छिपने के तरीके ढूंढे। अगर पुरानी साइट्स पर हमला होता है तो नई प्रॉब्लम्स आ सकती है। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि क्या स्ट्राइक काम कर गई। ग्लोबल पीस केयरफुल चॉइसेस पर डिपेंड करती है। लीडर्स को रिस्क के बारे में सोचना चाहिए। डायलॉग और इंस्पेक्शन बॉम्ब्स से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बातचीत के जरिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करून की कोशिश करते हैं। आखिर में फोर्डो की दुविधा सिर्फ एक साइड से ज्यादा है। यह शांति बनाए रखने और नई वॉर्स से बाकने के बारे में है। दुनिया देख रही है। डिजास्टर को रोकने और एक सेफर फ्यूचर के लिए उम्मीद को जिंदा रखने के लिए केयरफुल डिसीजन की जरूरत है।